जब भी हमारे सामने वर्ड आता है फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी का मतलब हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय नीति। फिस्कल पॉलिसी comprises of government spending, taxes, subsidies and borrowings। कितनी चीजें हैं? स्पेंडिंग, टैक्सेस, सब्सिडीज, बोरोइंग्स। ठीक है, ये चारों शब्द अपने को याद रखने हैं। ठीक है, यही चार चीजें हम बजट में भी देखते हैं। सरकार कितना खर्च कर रही है, किस पे खर्च कर रही है, टैक्स लगा रही है, किस पे लगा रही है, किस सेक्टर पे लगा रही है, कितना लगा रही है, इंडिविजुअल पे लगा रही है, कितना लगा रही है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, रेग्रेसिव टैक्सेशन, ये सारी चीजें। सब्सिडीज किनको दे रही है, किनको नहीं दे रही, क्यों दे रही है, उसके पीछे। तो यदि आप फिस्कल पॉलिसी को एनालाइज करोगे तो आपको गवर्नमेंट की प्रायोरिटी समझ में आती हैं, गवर्नमेंट के इंटेंशन समझ में आते हैं, गवर्नमेंट के गोल्स समझ में आते हैं, गवर्नमेंट के थॉट प्रोसेस को समझते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिस्कल पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बहुत ध्यान रखने की चीज, ये वर्ड याद रखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को ये इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो हम टैक्स बढ़ा दें, टैक्स घटा दें, स्पेंडिंग बढ़ा दें, स्पेंडिंग घटा दें। आपको याद होगा जब वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन हुआ था यूएसए में और एफडी रूजवेल्ट वहां पर प्रेसिडेंट थे यूएस में, तब उन्होंने स्पेंडिंग बढ़ा दी थी। याद है ना? बढ़ाई थी ना कि नहीं बढ़ाई थी? तो स्पेंडिंग बढ़ाने से क्या हुआ कि काम शुरू कर दिया उन्होंने। काम शुरू हुआ तो लोगों को काम मिला, लोगों को काम मिला तो उनकी स्पेंडिंग बढ़नी शुरू हुई, तो इकोनॉमी पुल कर लिया उन्होंने, किया ना? तो हम मैक्रो इकोनॉमिक को ध्यान रखते हैं इसमें, और इसीलिए हम फिस्कल पॉलिसी को देखें तो दो चीजें ये तय करते हैं इससे। कौन कौन सी दो चीजें तय करते हैं? बल्कि हम तो कहेंगे चार पांच चीजें तुम लिखना। एक, इकोनॉमिक ग्रोथ, एनहांसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे कर सकते हैं? थ्रू स्पेंडिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टिमुलेटिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू टैक्स इंसेंटिव्स, सब्सिडीज एंड अदर मेजर्स। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो इसमें ध्यान रखना, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ध्यान देना पड़ेगा। तो जो मैं कह रहा था कि आपको ध्यान देना है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, कभी भी इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर मत लेके जाना इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, लेकिन यदि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जा रहे हो तो ध्यान रखना वो प्रोडक्टिव नहीं होता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जब हम सब्सिडीज देते हैं तो आप ये बताओ कि जैसे अभी आप सोचो एक एमएसएमई है, एमएसएमई में मान लीजिए आपने 4 करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो 40% सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, मतलब 1 करोड़ 60 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको देती है। आपने 4 करोड़ लगाए तो 1 करोड़ 60 लाख गवर्नमेंट आपको पे बैक करती है, 40 लाख रुपए साल के हिसाब से 4 सालों में। तो आदमी लगाने के लिए तैयार हो जाएगा कि नहीं तैयार हो जाएगा? चलो कर लेते हैं यार, क्योंकि वो तो 4 करोड़ अपना इन्वेस्ट मान रहा है, तो हर साल 40 लाख रुपए जो वो है वो उसको अपने प्रॉफिट में गिनना शुरू कर देता है। और बेसिकली देखा जाए तो 2 करोड़ 40 लाख ही तो लगे उसके। ठीक है, 1 करोड़ 60 लाख रुपए का पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, फिर उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन भी होता है, मशीनरी पे कुछ छूट मिलती है, जमीन यदि आप कहीं आप दूसरी जगह लेते हो तो वहां पर सड़क के डेवलप करने के लिए, बिजली के लिए भी सरकार असिस्टेंस देती है। ये जो सरकार खर्च कर रही है ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है यदि इंडस्ट्री लगती है, जिसके लिए हम बहुत दिनों से आपसे बात कर रहे हैं, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। वो सब लिख लोगे, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मार्केट बड़ा बनेगा, एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। और यदि इस तरह की इंडस्ट्रीज हमारे देश भर में खुल जाए तो इक्विटी भी आएगी, इक्वालिटी भी आएगी। तो ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ये चीजें हैं। दूसरी बात, इससे सोशल जस्टिस भी होता है। पहला पॉइंट क्या हो गया? इकोनॉमिक ग्रोथ, और तीसरा सोशल जस्टिस।
ठीक है। अब सोशल जस्टिस कैसे होगा? कैसे होगा सोशल जस्टिस? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जो कम कमा रहे हैं उनसे टैक्स नहीं लेंगे, जो ज्यादा कमा रहे हैं उनसे ज्यादा ले लेंगे, जो मीडियम कमा रहे हैं उनसे मीडियम ले लेंगे। तो ये क्या है? ये सोशल जस्टिस को इंश्योर करते हैं थ्रू टैक्सेशन पॉलिसी। ठीक है, आप देखिए 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 10 लाख पे 10%, 20%, उसके ऊपर 30%, उसके ऊपर सुपर रिच टैक्सेस लगते रहते हैं कि नहीं लगते रहते हैं। और इसके अलावा कि हम यदि देखें सोशल जस्टिस को कैसे और इंश्योर करते हैं, तो गवर्नमेंट जब एजुकेशन में, हेल्थ में इन्वेस्ट करती है तो ये भी तो सोशल जस्टिस है। तो एजुकेशन, स्किल, हेल्थ, ये सब चीजें भी ठीक होती रहती हैं। क्लियर? तीसरा, प्रमोशन ऑफ कंजम्पशन। होता है कि नहीं होता है? मैंने बोला था ना कि जब रूजवेल्ट ने ऐसा काम किया कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ज़्यादा से ज़्यादा, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वो खर्च करेगा। और इसी तरह से यदि टैक्स का 2.5 लाख पहले था लिमिट, 3 लाख कर दिया गया, तो क्या होगा? 50,000 रुपया तो बचा ना जिस पे टैक्स नहीं देना है। तो ये 50,000 रुपये जिस पे टैक्स नहीं देना, जितना भी परसेंट बच रहा है वो हम खर्च कर सकते हैं ना, क्योंकि वो पहले इनकम नहीं थी, अब तो इनकम है हमारी वो। तो ये भी चीज है, इससे कंजम्पशन बढ़ता है। कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्री बेहतर होगी। तो ये एक सीक्वेंस है। आप ऐसे ही तीर लगा लगा करके भी कई बार लिख सकते हो, लेकिन एक पॉइंट भी लिख सकते हो तो कोई परेशानी, कॉमा लगा लगा के लिख दो, ज्यादा इधर उधर मत करो। ठीक है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कंजम्पशन बढ़ता है। प्रमोशन ऑफ एमएसएमईज हो सकता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन हो सकता है। ये सब हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हैं। और जब हम बात करते हैं सोशल जस्टिस के लिए तो हम सब्सिडीज दे देते हैं। ठीक है, हमने सब्सिडीज दी कि नहीं दी? अंत्योदय अन्न योजना में दिया, किसान सम्मान निधि में दिया। तो ये जो हम चीजें दे रहे हैं, इससे सोशल जस्टिस बढ़ता है। ठीक है, तो आप ऐसे सोचो कि फूड फर्टिलाइजर पर जो टोटल दिया है वो 5.22 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट पे खर्च होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन पर खर्च होता है। तो आप जरा देखो, ये तीनों चारों चीजें ऐसी हैं, जब आप इसको पढ़ते हो तो लगता है कि हाँ भाई, ग्रोथ के लिए भी है, सोशल जस्टिस के लिए है, रीजनल बैलेंस डेवलपमेंट के लिए है, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए है, और टोटली कहा जाए तो एक इकोसिस्टम डेवलप करना जिससे डेवलपमेंट प्रॉपर हो जाए। ये फिस्कल पॉलिसी का काम है। ठीक है। एंड द गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी। ये क्वेश्चन बन सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, एग्जामिन। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी बताना पड़ेगा और कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं ये भी बताना पड़ेगा, दोनों चीजें हैं। ठीक है, जब कॉन्ट्राडिक्टरी बताना पड़ेगा तो आपको फ्री बीज पे जाना पड़ेगा, और जब नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी बताना है तो उसी फ्री बीज को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों किया जा रहा है। ये आज के लिए नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो ये जो चीज है इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहना है कि जितनी भी चीजें आप लिखते हो इस तरह की फिस्कल पॉलिसी में, वो आपके क्वेश्चंस बड़े सरल सरल से बन जाते हैं और आपका काम हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? क्लियर? तो इसमें एक क्वेश्चन लिख लें आप लोग, जो बहुत जरूरी है। लिखें, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस आर नॉट इनकम्पैटिबल, एग्जामिन। 200 वर्ड्स। ठीक है।